हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। कांतारा चैप्टर 1, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ा इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हो, चारों की चारों लैंग्वेज में इस फिल्म ने कोहराम मचा दिया है। बुक माई शो को एक तरीके से इसने ना भाई हैंग करके रख दिया है, हाईजैक करके रख दिया है। भाई सुबह से शुरू होती है और रात तक कभी 50,000, 60,000, 70,000, 75,000, 80,000, 88 यहां तक टिकट ट्रेंड करती रहती है। पर भाई एक चीज है, हिंदी बेल्ट के अंदर वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जिस रिस्पांस की ना उम्मीद थी, आशा थी कि भाई हिंदी फाड़ेगी, इस फिल्म को चीर देगी, पर वो रिस्पांस आ नहीं रहा। उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बॉक्स ऑफिस बता देता हूं। जब से कांतारा आई है मैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं, तो पहले बॉक्स ऑफिस बताता हूं। जब ये वीडियो आप देख रहे हो ना, मैं इस वक्त थिएटर के अंदर कांतारा चैप्टर 1 का हिंदी वर्जन देखने गया हुआ हूं और उसको डिटेल में कल मैं सुबह आपके सामने पेश करूंगा। मैंने बोला था ना अपने रिव्यू वाले दिन ही कि भाई अभी मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहा हूं और इसको मैं हिंदी में भी देखूंगा जैसे मुझे मौका मिलेगा। तो आज शाम के शो के ऊपर चला गया था, ये वीडियो मैंने बना लिया था, तो आपको बताता हूं अभी चल क्या रहा है। और कल मेरा हिंदी रिव्यू जरूर देखना कि हिंदी में देखने के बाद मुझे ये फिल्म कैसे लगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज, मॉर्निंग खुली 69, आफ्टरनून खुली 93 एंड इवनिंग खुली 90%। और अगर मैं बात करूं भाई हिंदी की डे 3 की, वो ऑलमोस्ट 14% खुला, आफ्टरनून खुला 24 एंड इवनिंग आया 30। अगर मैं डे 2 हिंदी पे जाऊं, क्योंकि हिंदी को ना मैं डे 2 से कंपेयर करूंगा, क्योंकि डे 2 में हमारे को अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला था। पहले दिन इसका हिंदी में 18.50 था, दूसरे दिन भाई 12 करोड़ आया। अब हिंदी का डे 2 का था मॉर्निंग 7 और आज क्या है ऑलमोस्ट 14। आफ्टरनून क्या था डे 2 का 12.67 और आज क्या है 24। और यहां पर इवनिंग में क्या था डे 2 15, आज है 30। मतलब आज 20 करोड़ प्लस जाने वाली है ये, क्योंकि आज हर जगह के ऊपर इसकी ऑक्यूपेंसी हिंदी के अंदर डबल है। फिर भी उस हिसाब से वो कलेक्शन नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए। हिंदी में डे 1 आया 18, दूसरे दिन आया 12, यानी कि 30 करोड़। आज अगर 20 भी आ जाता है तो 3 दिन के अंदर 50, और कल भी अगर आप 20 पकड़ो तो 4 दिन के अंदर 70। देखा जाए तो 80-85 करोड़ में, आई थिंक जहां तक मुझे पता है, जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, 80-85 करोड़ में इसका थिएट्रिकल का डील हुआ था। किसके साथ? ए फिल्म के साथ। तो मतलब इसको कम से कम ना 150 करोड़ हिंदी बेल्ट में कमाना है, जिससे प्रोड्यूसर भी, जिससे एग्जीबिटर भी और जिससे डिस्ट्रीब्यूटर भी भाई पैसा कमा कर जाएगा। अगर इससे नीचे रहेगी तो भाई थोड़ा बहुत उन सब लोग को नुकसान हो सकता है या फिर एट पार के ऊपर जाएंगे। तो व्हाट इज द रीजन कि हिंदी में स्लो है? एक रीजन मुझे नजर आता है इसके टिकट प्राइसिंग का। भाई पहले दिन से इसके टिकट प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है यार। मिनिमम टिकट प्राइस ना इसका 300 रुपए है, कम से कम 300, वो भी नॉर्मल थिएटर के अंदर। अगर आप पीवीआर में जा रहे हो, आइनॉक्स में जा रहे हो, सिनेपोलिस में जा रहे हो, पीवीआर में ना क्वालिटी होती है, मतलब एक हाई वाला होता है, एक मिडल वाला होता है, एक लो वाला होता है। कहने का मतलब है इसकी जो नीचे वाली टिकट है ना, उसमें भी 300 रुपए कम से कम टिकट है। और ऊपर से डब फिल्म है, ऊपर से ऋषभ शेट्टी को इतना बड़ा सुपरस्टार है नहीं हिंदी बेल्ट के अंदर। तो भाई पब्लिक एक सोच रही है कि भाई इतना पैसा हम क्यों खर्च करें। अगर यही भाई पुष्पा के रेट होते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, पुष्पा के भी ऑलमोस्ट यही रेट थे, पर हिंदी बेल्ट में वो अच्छा खासा पैसा कमा कर गई थी। पर इसको पुष्पा से कंपेयर करना ना इस फिल्म के लिए बेइज्जती होगा। ये पुष्पा से बहुत अलग है। पुष्पा की जो हाइप थी वो बिल्कुल अलग थी, और पुष्पा भाई एक अलग लेवल की फिल्म थी, एक अलग लेवल की फिल्म है। वो जिस इंडस्ट्री से आती है वो इंडस्ट्री ऑलरेडी अपने पैर स्टैब्लिश कर चुकी है इन हिंदी बेल्ट। बट ये जो कन्नड़ा इंडस्ट्री है इसके लिए अभी शुरुआत है। मात्र गिनी चुनी 1-2 फिल्में इनकी साल में हिंदी के अंदर आती हैं, वो भी कई बार चलती हैं, कई बार नहीं चलती हैं। ये नहीं है कि इनके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। पर संदीप रेड्डी वांगा ने ट्वीट किया था कल, उन्होंने क्या बोला, आज तक मैंने ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं देखा, ऐसा जादू मैंने नहीं देखा सिनेमा घरों में जो कांतारा चैप्टर 1 में है। और ऋषभ शेट्टी की बहुत तारीफ करी और अजनीश के म्यूजिक की बहुत तारीफ करी। यश ने भी ट्वीट किया है। मतलब साउथ के तो बहुत लोगों ने इस फिल्म के बारे में ट्वीट किया है, पर हिंदी बेल्ट से ऐसा कुछ आ नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बेल्ट कई बार भाई पत्नी
अजीब बिहेव करता है। जब अच्छी फिल्म आई है तो उस हिसाब से थिएटर में वो जा नहीं रहा है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या उन्हें पता नहीं है इस तरह की कोई फिल्म आई है, या फिर टिकट का प्राइस भी इस फिल्म को, हिंदी बेल्ट वालों को थिएटर में जाने से रोक रहा होगा। बाकी तेलुगु में बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है, 36% आफ्टरनून 67 एंड इवनिंग 76% इसका ऑक्यूपेंसी है, जो कि बहुत अच्छी चल रही है। ये फिल्म देखो ठीक ठाक जाएगी, पर जहां तक मुझे अभी लग रहा है ना, ये अपने पहले वाले ही जोन में चल रही है। 400 करोड़ के आसपास का ये बिजनेस करेगी ऑल इंडिया नेट में। मेन पता लगेगा इसका हिंदी बेल्ट के अंदर ये कितना कर सकती है। मंडे से सारी पिक्चर क्लियर होगी। पर एक बात बता दूं, अगर ऐसे भी चलता रहा और मंडे को भी हिंदी वाले अगर इसको 10-12 करोड़ 10-12 करोड़ या 8 से 10 करोड़ भी देते रहे ना, तो भी बढ़िया होगा। क्योंकि भाई 4-5 दिन के बाद साउथ की लैंग्वेज ठंडी पड़ जाती है, और फिर हिंदी बेल्ट ही होती है जो ड्राइवर सीट पर बैठकर भाई ड्राइव करती है। वो चलना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं, अगर 500 नेट से नीचे ये हिंदी टोटल में ऑल इंडिया में गई ना, तो मेरे हिसाब से यार फिल्म की तौहीन है, फिल्म की बेइज्जती है। क्योंकि फिल्म इतना तो डिजर्व करती है। 500 करोड़ ऑल इंडिया नेट। ओवरसीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ओवरसीज की बात आई है तो बता दूं, ओवरसीज में भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। यहां पर कोई मैं मक्खन मलाई लगाकर नहीं बोलूंगा, ओवरसीज का उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। जबकि इसकी जो भाई थिएट्रिकल के प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना ओवरसीज में, वो बहुत महंगा हुआ है। तेलुगु में बहुत महंगा हुआ है। तेलुगु में अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा निकाल कर दे देगी, और डिस्ट्रीब्यूटर भाई अच्छे खासे पैसे कमा कर जाएंगे वैसे, क्योंकि तेलुगु बेल्ट में बहुत अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ा बहुत लो जो जा रहा है ना, वो यहीं पर जा रहा है। बाकी अगर आप कन्नड़ा से हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप बताओ क्या रीजन हो सकता है कि हिंदी बेल्ट में रिस्पांस तो है, अच्छा है, पर बहुत अच्छा नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि फ्रेंचाइजी वैल्यू भी है, उस हिसाब से फिल्म भी बनकर आई है। ये नहीं है कि भाई फ्रेंचाइजी है तो फिल्म में कोई कमी है। फिल्म बहुत सॉलिड बनी है, जबरदस्त बनी है। खास करके भाई साहब वो जो क्लाइमैक्स एंड पोस्ट इंटरवल, वो भाई बाप लेवल का है। बाकी हिंदी में जब देखकर आऊंगा तो और चीजें समझ आएंगी और आपको और बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा। और कल मैं आपके साथ अपना रिएक्शन भी शेयर करूंगा कि हिंदी में अगर कोई और मेरे साथ बैठा था तो उनको फिल्म कैसी लग रही थी। ये सारी चीजों से ना पता लगेगा कि भाई क्यों कम लोग जा रहे हैं। पर आज अगर मैं बुक माई शो पे जाता हूं दिल्ली एनसीआर के अंदर ना, तो बहुत से शोज मुझे ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये सेम पिक्चर हमारे को संडे को भी देखने को मिलेगी। अब मंडे को होती है नहीं होती है वो देखने वाली बात होगी। पर यहां पर हमें सैल्यूट करना होगा ऋषभ शेट्टी को कि उनकी मेहनत रंग तो लाई है। उन्होंने एटलीस्ट वो कहानी हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है जिस कहानी को कोई जानता नहीं था। या तो भाई मैं बता रहा हूं, ये जो हिंदी वाले हैं ना, इस कहानी को समझ नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि इसके लिए एक ना प्रॉपर मैं बता रहा हूं एक तरीके से, या तो ऋषभ शेट्टी हिंदी बेल्ट में आते, 2-4 और इंटरव्यू करते और इस कहानी के बारे में 2-3 इंटरव्यू करते कि ऐसी कहानी ही क्यों चुनी उन्होंने और ऐसी कहानी को पैन इंडिया में क्यों आना चाहिए ना। थोड़ा सा पब्लिक को ये पहले से मिल जाता ना, तो मेरे को लगता है ज्यादा कनेक्ट करती। पर इसके बावजूद भी जो पहले वाला पार्ट था ना, वो बहुत अच्छा गया था। 80 करोड़ करके गया था और 2 हफ्ते के बाद आया था। बाकी फिर भी मैं कहूंगा 110-120 करोड़ तो हिंदी में आना है। हिट का टैग तो लेकर जाएगी, पर इसको अच्छा खासा पैसा कमाना है और ब्लॉकबस्टर होना है ना, तो कम से कम 150 से 175 करोड़ वाली विंडो में जाना होगा। तब हम कह सकते हैं हाँ हिंदी में बढ़िया से सक्सेस हुई है। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।